हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं अपने एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी एग्जाम्स के लिए। एंड इसमें हम लोग जो है अब तक डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन स्टार्ट करना है। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, वैसे तो ये टॉपिक कल ही कंप्लीट हो जाता, बट मेरी कुछ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से जो है कल क्लास में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो आज इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो और थोड़ा सा तबीयत अभी भी ऐसी ही है मेरी, जिसकी मतलब थोड़ा फीवर है एंड गले में पेन है, जिसकी वजह से ज़्यादा शायद मैं डिटेल में उतना एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बट आपको नोट्स जो हैं वो उसमें सारी चीज़ें नोट डाउन करवा दूंगी। और अगर वॉइस का थोड़ा सा इशू होता है तो उस चीज़ को प्लीज़ आप लोग क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट्स रहते हैं आपके तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो अगर हम वर्ड्स की ही बात कर लें पहले, तो एक्स मीन्स होता है आउट। ठीक है, एंड क्रीटा मीन्स होता है क्रीटा मीन्स होता है मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, और वही बात करें अगर ऑस्मो रेगुलेशन की, तो ये ऑस्मोसिस। ठीक है, और रेगुलेशन, तो रेगुलेशन किस चीज़ का? रेगुलेशन ऑफ, यहाँ पर आप लिख सकते हो रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली एक्सक्रीशन क्यों होता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? जब हम अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की ही बात करें, तो जो भी फूड हम खा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं वो सारा ही का सारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी बच रहा है। यानी कि जब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनसे कुछ ना कुछ वेस्ट भी मेटाबॉलिक वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। बट इसे हम अपनी बॉडी में तो नहीं रख सकते, हमें इसे इजेस्ट आउट करना ही होगा कहीं ना कहीं से, है ना। तो इसीलिए ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक्सक्रीशन का एंड ऑस्मो रेगुलेशन का होता है। ठीक है, तो अब एक एक करके देख लेते हैं सारी चीजें। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्सक्रीशन देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग जहाँ पर अपने नोट्स बना रहे हो वहीं पर एक एक करके हेडिंग डालते जाइएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो हो जाएगा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स on the basis of mode of excretion। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि अगर ये हमारी इसमें अर्थ है, अर्थ में एयर पे भी हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, कुछ लैंड पर मिलते हैं, कुछ वाटर में मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम मोटा मोटा देख लें, तो जो एयर पर एनिमल्स है, एयर में सर्वाइवल होता है जिनका, उन्हें हम एरियल एनिमल्स बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम वोलेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि वायु, वायु मीन्स एयर होता है, तो वोलेंट जो है वो वायु में मिलते हैं। ठीक है, लैंड की अगर हम बात करें तो इनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, एंड वाटर की बात करें तो इनको हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, या फिर इन्हीं को हम नेटेंट भी बोल देते हैं, नेटेंट। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एयर में जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस टाइप का मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है, तो वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक। ठीक है, देन लैंड की बात करें तो लैंड पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। ठीक है, परेशान मत होइएगा, अभी इसको पूरा डिटेल में मैं आपको डिफरेंस लिखवाऊंगी, बट एक ये समझने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, और जो एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं यानी कि वाटर में रहते हैं, तो वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। ठीक है, अमोनोटेलिक।
होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं डिटेल में इस चीज़ को। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंस करके हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर मोड ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन में हमने ऊपर 3 चीज़ें देखी कि क्या-क्या एक्सक्रीट होता है। एक तो अमोनिया, वाटर वाले अमोनिया कर रहे थे, देन लैंड वाले जो थे वो यूरिया एक्सक्रीट कर रहे थे, एंड जो एयर वाले थे वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारा किस हिसाब से हो गया, ये हमारा हाईएस्ट जो टॉक्सिक है वहां से लेकर के लीस्ट टॉक्सिक तक हो गया, यानी कि यूरिक एसिड कैसा है, लीस्ट टॉक्सिक है। और वहीं अगर बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया हाईएस्ट टॉक्सिक है। ठीक है, चलो अब एक एक करके देख लेते हैं। इसी में कॉलम्स क्रिएट कर लीजिए। यूरिकोटेलिज्म, अगर आप लोगों को साउंड थोड़ा सा स्लो आ रहा हो ना मेरा, तो आप लोग अपना जो है स्पीकर वो उससे ईयरफोन से कनेक्ट करके थोड़ा वॉल्यूम तेज करके सुन लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तेज अभी मेरा बोलना हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यूरिकोटेलिज्म, ठीक, देन यूरियोटेलिज्म, और लास्ट में देखेंगे हम अमोनोटेलिज्म, यानी कि वाटर में रहने वाले हैं अमोनोटेलिज्म। ठीक है, ये कैसा है, ये हाईली टॉक्सिक है, ये लीस्ट टॉक्सिक है। चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो यूरिकोटेलिज्म मीन्स ये क्या सिक्रीट करेंगे, ये यूरिक एसिड सिक्रीट करेंगे। ठीक है, यूरिक एसिड, और इसी में यहाँ पे लिख लो लीस्ट टॉक्सिक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लो। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे बर्ड्स हैं। ठीक है, बर्ड्स के अलावा टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स भी हैं, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स। ठीक, उस टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स में भी क्या, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स, ये क्या सिक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लैंड स्नेल है, ठीक, एंड इंसेक्ट्स हैं। ये सब कैसे हैं, ये सब यूरिकोटेलिक हैं, इंसेक्ट्स। अब यही बात करें अगर हम यूरियोटेलिज्म की, ठीक, तो यूरियोटेलिज्म में ये क्या सिक्रीट करते हैं, यूरिया। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एनेलिडा है, ठीक है, एनेलिडा में अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, ठीक, देन कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज हैं। इसके अलावा मैमल्स हैं। ठीक है, मैमल्स भी क्या सिक्रीट करते हैं, यूरिया सिक्रीट करते हैं। ठीक, अब देन अमोनोटेलिज्म देख लेते हैं। तो अमोनोटेलिज्म में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं अमोनिया। ठीक, और ये कैसा है, ये हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक है। ठीक है, इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या आ जाता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ से लेकर के 2 लिख दे रही हूँ मैं, प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस और एस्केल्मिन्थीस। ठीक है, यहाँ तक। इसके अलावा नेरिस, लीचेस, ठीक है, एंड बोनी फिशेस। बोनी फिशेस भी कैसी हैं, ये भी अमोनोटेलिक हैं। ठीक है, एंड टेडपोल्स। ठीक, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। मोड्स ऑफ, हमने मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन देख लिया, कौन सा हाईली टॉक्सिक है और कौन सा जो है लीस्ट टॉक्सिक है वो देख लिया, उनके एग्जाम्पल्स देख लिए। ठीक है, अच्छा, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डुअल एक्सक्रीशन भी देखने को मिलता है, वो भी अलग से नोट कर लो अगर वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट नोट करके इसे लिख लो, डुअल एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इसमें जो अर्थवॉर्म है, सबसे पहले तो अर्थवॉर्म ही लिख लो। अर्थवॉर्म जो है यूरिया भी एक्सक्रीट करता है एंड अमोनिया भी एक्सक्रीट करता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो पाइला है एग्जाम्पल। पाइला भी क्या करता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, यूरिक एसिड
एंड अमोनिया, ठीक, अमोनिया। देन लास्ट एग्जांपल है इसका टर्टल्स, ठीक है। तो टर्टल्स भी यूरिया भी एक्सक्रीट करते हैं एंड अमोनिया भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। अमोनिया कब करेंगे, जब वाटर में होंगे, और जब लैंड पर होंगे तब क्या एक्सक्रीट करेंगे, तब टर्टल्स यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी देख लेते हैं। अच्छा, हमने ये चीज़ देख ली यहाँ पर कि कौन सा क्या एक्सक्रीट करता है। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स को हम जो है हाईएस्ट टॉक्सिक भी बोलते हैं, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है। इसको जो है क्या बोलते हैं, इसकी प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग वर्ड तो नहीं ठीक रहेगा, मेरे वर्ड स्किप हो रहा है दिमाग से, क्या चीज़ बोलते हैं इसको, दिमाग में नहीं आ रहा बिल्कुल। देखो ऐसे करके आप लिख सकते हो इसमें, जैसे कि अमोनोटेलिज्म में क्या है कि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया होती है उसके एक्सक्रीशन के लिए 500 ml वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, वाटर रिक्वायर्ड। तो यानी कि कितना ज़्यादा, 500 ml सिर्फ 1 ग्राम के लिए लग रहा है। वहीं अगर हम बात करें अगर यूरियोटेलिक एनिमल्स की, तो 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम इक्वल्स इसमें केवल 100 टू 150 ml वाटर लगता है, ठीक है। एंड वहीं बात करें अगर यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड में क्या होता है, 1 ग्राम में केवल 50 ml वाटर ही रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं आगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कुछ। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं, हिप्यूरिक एसिड है, ठीक है, हिप्यूरिक एसिड, ठीक। ये कौन सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट होता है बाय मैमल्स, और ये कब सिक्रीट करते हैं, व्हेन, यहाँ पर आप लिख सकते हो व्हेन बेंजोइक एसिड प्रेजेंट इन डाइट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्निथिनिक एसिड, ऑर्निथिनिक एसिड, ये कौन सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट होता है बाय बर्ड्स, और ये भी सेम है, व्हेन बेंजोइक एसिड इज प्रेजेंट इन डाइट। ये आप पूरा एज इट इज लिख लीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है टीएमओ, इसे टीएमओ को हम क्या बोलते हैं, ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड, ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड, ठीक है। और ये कौन सिक्रीट करता है, ये सिक्रीटेड बाय मोस्ट ऑफ टेलियोस्ट क्रस्टेशियंस, ठीक है, क्रस्टेशियंस। अच्छा, फोर्थ वाला लिख लीजिए, एलेंटोइन, ये सिक्रीट कौन करता है, सिक्रीटेड बाय एम्ब्रियो ऑफ एमनियोट्स, ठीक है। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए। हिप्यूरिक एसिड जो है एक्सक्रीट कौन करता है, मैमल्स करते हैं। ऑर्निथिनिक बाय बर्ड्स है। टीएमओ जो ट्राइमिथाइल एमाइन ऑक्साइड है, ये मोस्ट ऑफ टेलियोस्ट हैं और क्रस्टेशियंस हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। और एलेंटोइन की अगर बात करें तो ये कौन एक्सक्रीट करता है, ये एम्ब्रियो ऑफ एमनियोट्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वर्ड अगर एमनियोट्स आया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एमनियोट्स होते हैं, कौन से एन एमनियोट्स होते हैं, ठीक है। तो यहीं पर मैं लिख दे रही हूँ, एमनियोट्स में क्या क्या आ जाता है, एमनियोट्स में आ जाता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ऐसे आप एमनियोट्स को लर्न करने की जो ट्रिक रहती है, RAM, राम से लर्न कर सकते हो, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स, ठीक है। और वहीं एन एमनियोट्स की अगर हम बात करें
एन एमनियोट्स की, तो उसमें क्या क्या आ जाता है, फिशेज एंड एम्फीबियंस आ जाते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस। तो यहाँ तक हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देख लेते हैं सारे ही फाइलम्स की एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, प्रोटोजोआ से स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ यहाँ पर, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है, देन टीनोफोरा है, ठीक है। इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये कैसे एक्सक्रीट करते हैं, वाया जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। वहीं बात करें अगर प्लैटीहेल्मिन्थीज की, तो प्लैटीहेल्मिन्थीज किससे एक्सक्रीट करते हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होते हैं फ्लेम सेल्स, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर सोलेनोसाइट्स, ठीक है। देन बात करें अगर एस्केल्मिन्थीज की, तो ये कैसे एक्सक्रीट करते हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज रेनेट सेल, ये कैसे होते हैं, ये एच शेप्ड होते हैं। देन बात कर लेते हैं एनेलिडा की, तो एनेलिडा की अगर बात करें तो एनेलिडा कैसे एक्सक्रीट करते हैं, वाया नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। और लीचेस में क्या रहता है, लीचेस में बॉटरीडियल जो टिश्यू होता है, बॉटरीडियल टिश्यू, वो रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन में, ठीक है, एक्सक्रीशन। एनेलिडा के बाद नेक्स्ट फाइलम देख लेते हैं, मोलस्का, ठीक है। तो मोलस्का की अगर बात करें तो इसमें ऑर्गन ऑफ बोजेनस हमें देखने को मिलता है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस एंड केबर्स ऑर्गन। केबर्स ऑर्गन को हम जो है अदर नेम इसका क्या है, पेरिकार्डियल ऑर्गन, ठीक है, केबर्स ऑर्गन। देन मोलस्का के बाद एक फाइलम, हाँ अच्छा, आर्थ्रोपोडा भी तो रह गया, इसे नंबर 6 कर लो, ठीक है। एनेलिडा के बाद यहाँ आर्थ्रोपोडा कर लो, ठीक है। आर्थ्रोपोडा नंबर 5 होगा, मोलस्का जो है वो नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में देखो, इसमें हमें 3 क्लासेस देखने हैं, तो अलग कलर से देख लेते हैं। इंसेक्टा, ठीक है, इंसेक्टा के अलावा देखें तो एरेक्निडा है, एरेक्निडा एंड क्रस्टेशियंस, ठीक है, क्रस्टेशियंस, ठीक है। तो देखो इंसेक्टा जो इंसेक्टा है वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं, मेलपिगियन, मेलपिगियन टिब्यूल से, ठीक है। देन अगर एरेक्निडा की बात करें तो इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज कॉक्सल ग्लैंड, ठीक। और वहीं क्रस्टेशियंस की अगर बात करें तो ये है ग्रीन ग्लैंड, या इसी को हम एंटीनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, एंटीनल ग्लैंड। आर्थ्रोपोडा हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इकाइनोडर्मेटा, 7th नंबर होगा ना यहाँ पर, 7th इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो अगर इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा में कोई एज सच एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्पेशलाइज्ड नहीं होता है, नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हेमिकॉर्डेटा की। हेमिकॉर्डेटा में कौन आता है, बेलेनोग्लॉसस, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल में यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेलेनोग्लॉसस, ठीक। तो इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं यूरोकॉर्डेटा,
ठीक है, हेमिकॉर्डेटा के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे थे, यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, नेक्स्ट डाल लो यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में कौन आता है, हार्डमेनिया। ठीक है, हार्डमेनिया आता है। तो ये इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, न्यूरल ग्लैंड या पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, मैच द कॉलम या स्टेटमेंट वाइज में आ सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अगर हम ईएमआरएस की बात करें तो ईएमआरएस में जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं ना, इन कंपैरिजन टू कि आपको केवल एक क्वेश्चन पूछा है और 4 में से आपको सिर्फ सिंगल वर्ड का आंसर चूज करना है, वो चीज़ नहीं होती है। आपको 3 या 4 स्टेटमेंट दे करके या मैच द फॉलोइंग दे करके ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे थे हम लोग यूरोकॉर्डेटा के बाद सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डेटा की अगर बात करें तो सिफेलोकॉर्डेटा में क्या आता है, एम्फीऑक्सस। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो रहता है फ्लेम सेल्स, या इसको हम सोलेनोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, सोलेनोसाइट्स। अच्छा, एक चीज नोट करके लिख लो यहाँ पर, ये एनसीईआरटी की लाइन भी है कि जो फ्लेम सेल्स या फिर जो हम सोलेनोसाइट्स बोल रहे हैं, सोलेनोसाइट्स ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये हमें प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, देन सिफेलोकॉर्डेटा में देखने को मिल रहे हैं, और इसके अलावा रोटिफर्स में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये शायद एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है कि ये केबीएस में आया था या एनबीएस में। उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा था कि फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज, सिफेलोकॉर्डेटा एंड रोटिफर्स। तो स्टूडेंट्स को ये तो जनरली दोनों पता होते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थीज और सिफेलोकॉर्डेटा में फ्लेम सेल्स होते हैं, बट इसको नहीं भूलना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा तक देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिफेलोकॉर्डेटा के बाद साइक्लोस्टोम्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में हमें क्या देखने को मिलता है, किडनी। साइक्लोस्टोम्स, ठीक है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड जो मैमल्स हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी। ठीक है, तो यहाँ ऐसा करते हैं, इस क्लास को हम लोग यहीं बाइंड अप करते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास से जो है हम फिर किडनी के बारे में और जो पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको पूरा समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। टिल देन टेक केयर।